प्रेम क्या है जानने के लिए हमें प्रकृति के तरफ जाना पड़ेगा। प्रकृति में ही प्रेम होता है। जैसे सूरज का उदित होना, बारिश होना, हवा चलना, यह सब प्रकृति का प्रेम स्वरूप ही है। जो कुछ भी प्रकृति में हो रहा है, घट रहा है, वो प्रेम है। एक वृक्ष में फूल या फल जो हो रहा है, वह भी प्रेम है। समुद्र में जो ढेउ उठता है, यह भी प्रकृति का प्रेम है। पक्षियों की कलरव प्रेम है। तो यह सब जो प्रकृति में जो घटना घट रही है, यह प्रेम का स्वरूप है। तो यह जो है घटना घट रहा है, अपने आप हो रहा है, लेकिन हम क्या है, प्रेम को हम समझने में बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं प्रेम को कुछ करना पड़ता है, प्रेम हम नहीं करने से नहीं होगा। ऐसा नहीं है। प्रेम हमारा स्वरूप है, उसमें कुछ करने का नहीं करने का सवाल ही नहीं होता है। यह एक अवस्था है, एक भाव है अंदर, यह अपने आप ही रहता है। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, बहुत छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, वो खेल रहा है, वो अपना हाथ पैर हिला रहा है, वो एक तरह का प्रेम है। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, वो भी खेलता है, लेकिन वो प्रेम उसके अंदर से खत्म हो जाता है। वो खेलता है क्या है, उसमें हिंसात्मक भाव आ जाता है, उसमें अहंग भाव आ जाता है। मतलब वो मैं जीतूंगा, किसी को हराऊंगा, ये भावना आ जाता है, लड़ाई का भावना आ जाता है। तो तब वह प्रेम नहीं रहता है, फिर वो धीरे धीरे जो है वासना में बदल जाता है। तो उस समय जो है उसका जो क्षमता है शारीरिक विकास का हिसाब से, मानसिक विकास के हिसाब से, तो उसी हिसाब से जो है वो स्ट्रगल करता है। तो वो भी एक तरह का वासना ही है। तो खेल भी एक तरह का वासना ही है, वो प्रेम नहीं है, वासना में परिणत हो जाता है। लेकिन जब बचपन में वो बहुत छोटा था, तब वो खेल कर रहा था, तब वो जो है हंस रहा था, स्माइलिंग कर रहा था, तो वह प्रेम था। अब बड़ा होके वो हंस रहा है, पर वो प्रेम नहीं है, क्योंकि अब जो हंस रहा है वो अपने जीत के लिए हंस रहा है, कुछ प्राप्ति के लिए हंस रहा है। और जब छोटा बच्चा हंसता था, तब क्या है, वो हंसता था, उसके कुछ उसमें हानि या लाभ नहीं था, हार जीत कुछ नहीं था उसका मन में, तो घटना घट रहा था। अब क्या है ना, हम जो है उसको जबरदस्ती हंसना पड़ता है अंदर से, क्योंकि वो सिचुएशन जो है हमको अहंकार का उद्रेक कर लेता है। जब अहंकार उसमें पुष्टि हो जाता है, तो वो प्रेम नहीं है, वो वासना में परिणत होता है। उसको काम भी बोला जाता है। तो काम भाव जो है जागृत हो जाता है। छोटे बच्चे में भी काम भाव जागृत होता है, इसको भी काम बोलते हैं। काम का मतलब केवल सेक्स नहीं है, मैं दूसरे से जीतूंगा, यह भी काम भावना है। लड़ाई करना भी काम भावना है। तो छोटे बच्चे का बीच में जो लड़ाई हो रहा है, वो भी काम भावना ही है, चाहे वो मतलब सेम सेक्स में हो, अपोजिट सेक्स में हो, वो है ही काम भावना, वासना ही है। अब जब जब वो बड़ा होने लगता है बच्चा, तो उसका वो वासना और जो है बढ़ने लगता है। तो वह जो है यौन उद्दीपना में परिणत हो जाता है, क्योंकि उसमें बॉडी में केमिकल चेंजेस आ जाता है, हार्मोनल चेंजेस आता है।
तो वो भी एक तरह का जो है ऑक्यूपेशन है, मतलब एक आक्रामक बुद्धि आ जाता है उसमें। और सेक्स जो है प्रेम नहीं है, वो एक आक्रामकता है। उसमें जो है कुछ प्राप्ति करने का इच्छा रहता है, मतलब खुद का सुख के लिए दूसरे का ऊपर कुछ कब्जा करना है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, चाहे वो शारीरिक रूप में प्राप्ति करे, मानसिक रूप में प्राप्ति करे, या कुछ वस्तु का रूप में प्राप्ति करे, कुछ भी है। तो यह प्रेम नहीं है, यह सब वासना ही है, काम वासना ही है। इसमें अहंकार का पुष्टि होता है। इसीलिए जो है ज्यादातर क्या होता है, सेक्स के वजह से ही डिवोर्स होता है। डिवोर्स जो है, अगर पति पत्नी का प्रेम ऐसा हो, बड़ा उच्च स्तर का प्रेम हो जाए, तो वहां पे जो फिजिकल लव नहीं रहेगा, उसके ऊपर उठ जाते हैं, तो उसमें डिवोर्स का सवाल ही नहीं उठता है, उसमें डिवोर्स नहीं होगा। क्योंकि वो असली प्रेम है। असली प्रेम में कोई मतलब द्वंद्व नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है, कुछ पाने का इच्छा नहीं है, कुछ खोने का इच्छा नहीं है, ये सब चीज है नहीं, किसी को कष्ट पहुंचाने का नहीं है। तो इसलिए जो है उसमें कोई समस्या ही नहीं है। तो दोनों चाहे अलग रहे या साथ में रहे, तब भी वो प्रेम बरकरार रहता है। ऐसा नहीं है कि वो एक घर में हम रहेंगे तभी जो है प्रेम रहेगा, अगर दूसरी जगह चले जाएंगे नहीं रहेगा, ऐसा भी नहीं होता है। क्योंकि वह जो है घटना है, घटता है, अंदर जो है भाव है। तो उसके लिए जो है कुछ कैरी साथ में करना नहीं पड़ेगा, कुछ लगेज कैरी नहीं करना पड़ेगा। और ये जो वासना है एक लगेज तरह का है, इसको कैरी करना पड़ता है साथ में। मुझे ये करना है तभी जो है खुश करना है किसी को, नहीं करने से खुश नहीं होगा। तो ये कहाँ प्रेम है? उसमें कुछ कंडीशन हो गया है, जहां कंडीशन हो गया वो प्रेम नहीं होता है। फिर जब जब बड़ा होता है और जिसे वार्धक्य अवस्था की तरह आता है, उससे पहले ही जो है वहां फिर धन का मोह ज्यादा बढ़ जाता है, पुत्र का मोह बढ़ता है, ये सब चीज बढ़ता है। ये इसको भी प्रेम का नाम दे दिया गया। इसमें भी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। धन प्राप्ति का एक्सपेक्टेशन रहता है। अब पुत्र को कहने के लिए जो है माता पिता पुत्र को प्रेम करते हैं, लेकिन पुत्र का माध्यम से वो धन कमाना चाहते हैं, कुछ यश कमाना चाहते हैं। तो यह प्रेम नहीं है, यह भी एक तरह का वासना है। ये काम वासना का एक अलग स्वरूप है। बचपन में क्रीड़ा स्वरूप था, फिर यौवन में जो है यौन स्वरूप हो गया प्रमुख, फिर अभी जो है वो यौन भी है, उसके साथ साथ अलग हो गया, धन और यश ये सब कमाने का एक माध्यम बन गया। फिर वार्धक्य अवस्था में एक सहारा जो है मिलता है, वह भी एक जो है वो भी एक वासना हो गया। एक्सपेक्टेशन भी और बढ़ जाता है वार्धक्य अवस्था, क्योंकि खुद को करने का कुछ रहता नहीं है, स्ट्रेंथ कम हो जाता है। तो दूसरे का माध्यम से कराने के लिए वो एक जो है अहंकार जो है पुष्टि करता है। अहंकार देखता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। खुद तो करने का ताकत नहीं है, लेकिन कौन कर रहा है नहीं कर रहा है उसमें भी वो बात विचार कर रहा है। तो यह भी प्रेम नहीं है। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके ऊपर नजर रखता है, तो यह अहंकार है, यह प्रेम नहीं है। तो इसलिए जो प्रेम है उसको अच्छी तरह से समझना चाहिए हम लोग। समझने में बहुत बड़ा गलती होता है, इसलिए सारा जीवन पछताना पड़ता है। प्रेम को समझने के लिए अपने ऊपर खुद को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, खुद जो है बैठ के ध्यान लगाना पड़ेगा कि हम नीचे है ऊपर है, एनर्जी कहाँ है। एनर्जी अगर नीचे है वो काम वासना है, एनर्जी अगर ऊपर चला गया वही हो गया प्रेम। वही एक एनर्जी है, अलग नहीं है। उसको कुछ भी बोले, नाम तो बहुत सारा दिया जा सकता है, लेकिन वो नीचे की तरफ है तो अहम की तरफ पुष्टि होता है, ये चाहिए मुझे। और जो उसका ऊर्ध्वमान गति होता है, ऊर्ध्वगमन होता है, तो वह जो है फैल जाता है, तो फिर जो है अहंकार विलुप्त होने लगता है।
बस वो शांत रहता है। जो कुछ घटना घट रहा है उसको प्रेम पूर्वक स्वीकार करना है, यही असली प्रेम है। हरि ओम तत्सत।